जब मेरी अम्मी का जान नहीं निकल रहा था तो दुपट्टा से पेशाब के रास्ते में गज भोग करके मारा गया, उससे नहीं हुआ तो मेरी माँ को फांसी लगा करके, उससे नहीं हुआ तो गला घोटा, उससे नहीं हुआ तो दांत काट काट कर पूरे बॉडी में ब्लैक ब्लैक कर दिया, उससे नहीं हुआ जब मेरी अम्मी नहीं जान निकल रहा था तो पानी में ले जा करके गोत गोत करके मार दिया। फिर जब मेरी अम्मी मर गई उसको मृत समझ के छोड़ दिया, मेरी दोनों बहन को भी मार करके पानी में फेंक दिया। बहुत दुख है और गुस्से के साथ आज हम लोग यहाँ हैं क्योंकि 21 जून को समस्तीपुर के आधारपुर गांव में ये नुसरत हम लोगों के बीच है। इसकी 2 छोटी बहन है, ये 3 बहनें। इसकी माँ और 2 छोटी बहनों को घर से भीड़ ने खींचकर माँ को सरेआम उनके कपड़े फाड़ते हुए उनको खींचकर पूरी सड़क पर परेड करवाते हुए और बहुत बुरे तरीके से उनको पीटते हुए उनके शरीर पर हमला करते हुए उनकी हत्या कर दी गई। इन दोनों छोटी बहनों के साथ भी बहुत बुरा सलूक किया गया। जितने बुरे तरीके से वो भीड़ पेश आ सकती थी, जिस तरह से यौन हिंसा कर सकती थी, यौन हमला कर सकती थी, किया। और मरना ये समझकर कि ये लड़कियां मर गई हैं, इन दोनों को भी पानी में फेंक दिया गया। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। 21 जून की घटना है, आज 13 तारीख को हम लोग आपके बीच हैं। अब तक लगातार आंदोलन के बाद सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहाँ पुलिस कैंप बैठा हुआ है, लेकिन ये लड़कियाँ अपने घर नहीं लौट सकती क्योंकि इनका घर पूरी तरह से जला दिया गया है। ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रही हैं। वहाँ जो पुलिस की सुरक्षा थी उस पुलिस सुरक्षा को भी ख़त्म कर दिया गया है। भीड़ ने जो हमला किया उस हमले के पीछे कारण ये बताया गया कि श्रवण कुमार नामक एक व्यक्ति की हत्या हुई। हत्या का आरोप नुसरत के पिता मोहम्मद हसनैन पर लगाया गया और हसनैन ने हत्या की है, ये शोर मचाते हुए, ये हल्ला करते हुए इसके घर पर हमला किया गया। हम लोगों की मांग है कि श्रवण की हत्या भी निंदनीय है। श्रवण की हत्या की जांच होनी चाहिए। अगर मोहम्मद हसनैन उसमें दोषी हो तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन श्रवण की हत्या का बहाना बनाकर एक महिला की मॉब लिंचिंग के जरिए हत्या, इसके चचेरे भाई की हत्या, इन दोनों बहनों के साथ जो कुछ हुआ ये बहुत ही अन्याय है। और न्याय की मांग को लेकर के आज हम आप लोगों के सामने हैं। बिहार की सरकार से गुहार लगाने के लिए तमाम पदाधिकारियों से मिला जा चुका है। आज हम लोग होम सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सामने भी अपनी बात रखी जाएगी। मेरा नाम नुसरत परवीन है, मैं इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में हूँ और मेरी बहन, ये दोनों बहन पंजाब में फाइनल ईयरिंग कर रही हूँ इंजीनियरिंग से। और ये सब जो हुआ, हम लोग 6 बजे करीब, सुबह 6 बजे के करीब चाय पी रहे थे और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो एकाएक सब मिल करके मेरे घर पे हमला किया और बोला कि इसकी मृत्यु हसनैन ने किया है, और सब उसी टाइम मेरे पापा को खींच कर ले गया। उसके बाद से मेरे पापा को अता पता नहीं है, और उसी वक्त मेरे दोनों बहनों को और मेरी अम्मी को खींच कर ले गया और कपड़ा फाड़ते हुए बेनंगन करके ले गया। तीनों बहन को, मेरे अंकल को, मेरे भैया को, सबको ले जाकर श्रवण कुमार के घर में एक रूम में बंद कर दिया। और फिर उसके बाद मेरे खोज रहा था सब वहाँ, लेकिन मैं जान बचाकर रूम में छुप गई थी। जब फिर वहाँ जाकर मैं नहीं मिली तो वहाँ जाकर के सबसे पहले मेरे भैया और चचा को बाहर निकाल के बहुत मारपीट करके मार दिया उनको। चचा को भी मार दिया, चचा को बहुत मारा, उसको मृत समझ के छोड़ दिया वहीं पे। और फिर मेरे भैया को मारा, भैया को मारते मारते वहीं पे मर गए। और दोनों, फिर उसके बाद मेरे दोनों बहन को, पहले दोनों बहन को छोड़ दिया, पहले मेरी अम्मी को निकाला। और पूरा जो कपड़ा फटा हुआ था तो एक लेडीज़ ने नाइटी दिया मेरी अम्मी को, वो पहन ली। फिर उसके बाद उसकी घर के जो श्रवण कुमार, उसकी वाइफ, उसकी भाभी, उसकी बुआ, उसकी बहन और गाँव के अगल बगल जो महिला थी सब आकर के वो नाइटी को भी फाड़ दिया। और उसमें मनोज भगत, रंजन भगत, सब जेंट्स लोग भी मिल करके उनके साथ बहुत गलत किया।
वेनंगन करके 3 टर्न रोड पे घुमाया। मैं जिस रूम में छुपी हुई थी उसी रूम से देख रही थी सारा। 3 टर्न मेरी अम्मी को रोड पे घुमाया गया। वहाँ पे सारे प्रशासन, लेडीज़ फोर्स तक थी। मेरी दोनों बहन लेडीज़ फोर्स का पाँव पकड़ के बोल रही है कि मेरी अम्मी को बचा लो, मेरी अम्मी को बचा लो। तो कुछ नहीं किया, वहाँ पे से हट गया, कुछ नहीं किया। जब मेरी अम्मी का जान नहीं निकल रहा था तो दुपट्टा से पेशाब के रास्ते में गज भोग करके मारा गया। उससे नहीं हुआ तो मेरी माँ को फांसी लगा करके, उससे नहीं हुआ तो गला घोटा, उससे नहीं हुआ तो दांत काट काट कर पूरे बॉडी में ब्लैक ब्लैक कर दिया। उससे नहीं हुआ, जब मेरी अम्मी नहीं जान निकल रहा था तो पानी में ले जा करके गोत गोत करके मार दिया। फिर जब मेरी अम्मी मर गई उसको मृत समझ के छोड़ दिया। मेरी दोनों बहन को भी मार करके पानी में फेंक दिया। तो पानी में फेंक दिया, वहाँ पे पुलिस सब थी, वो भी कुछ नहीं किया, बोल करके चला गया कि एक को तो मार दिए, ये दोनों को भी मार दो, बाद में देख लेंगे। वहाँ पे से बोल के चला गया। मेरे बुआ के यहाँ से 2 भैया गए, वो निकाल करके इनको ले गए। अगर 2 मिनट पानी में रह जाती तो मेरी दोनों बहना जिंदा नहीं रहती। अब क्या चाहते? क्या जो मेरी अम्मी मेरे भैया निर्दोष मरे हैं। मेरे मझले पापा है वो अभी भर्ती है, उनका स्टील लगा है, हाथ टूटा हुआ है। मेरे आंटी का भी पैर टूटा हुआ है। मेरे भैया मर गए, उनको 4 बच्चा है, सब 10 साल से नीचे है। क्या चाहेंगे सरकार से? जो हम मेरी अम्मी का, मेरे भैया का जो मारे है, नेम्ड वाइज हम लोग FIR किया, सब पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जो हम लोग बेघर बने हुए हम लोग को सरकार दे, घर दे, रहने का, खाने पीने का दे। हम लोग, मेरी अम्मी एक सरकारी शिक्षिका थी, ऐसे भी कोई सरकारी शिक्षिका नॉर्मली मरती है तो उनको अनुकंपा के तौर पे जॉब दिया जाता है। लेकिन मेरे घर में इतनी बड़ी घटना हुई, हम दोनों फाइनल इंजीनियरिंग किए हुए, सरकार हम दोनों बहन को जॉब दे ताकि मैं अपने बहन, छोटी बहन का पढ़ाई लिखाई कर सकूँ, सबको रख सकूँ। मेरे भाभी को जॉब दे जो अपने 4 बच्चों का देख रेख कर सके। के सामने प्रत्यक्ष हैं ये 3 बच्चियां। सरकार कहे कि सनावर खातून खुद ही मर गई, वो सैकड़ों लोग कुछ नहीं कर रहे थे वहाँ। जिसके घर का ग्रिल तोड़ करके और घर से औरत को निकाला जा रहा है और उसके बाद इन दोनों बच्चियों को खींचकर निकाला जा रहा है, ये मॉब लिंचिंग नहीं तो और क्या है? और ये सबसे आश्चर्यजनक है कि पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। पुलिस वहाँ खड़ी है और पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले जब लड़कियाँ पैर पकड़ रही हैं कि बचाओ, तब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो ये किस तरह का राज्य सरकार यहाँ पर काम कर रही है, किस तरह से पुलिस प्रशासन को यहाँ छूट मिला हुआ है कि वो अपराधियों को बचाए। और पीड़ित लड़कियाँ आज लगातार समस्तीपुर के प्रशासन से मांग करने के बाद, जो कमिश्नरी है, कमिश्नरी में जाकर आवाज़ उठाने के बाद भी जब न्याय नहीं मिला, तो आज हम लोग पटना में इनके साथ खड़े हैं, अफवाह के हम तमाम लोग, और हम यहाँ सरकार से मांग करने आए हैं। आज सरकार के प्रतिनिधि से मिलने की हमारी कोशिश होगी। होम सेक्रेटरी से हम मिलने जा रहे हैं कि इन बच्चियों को न्याय मिले।